हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट सोशियोलॉजी पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 2। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको करा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप लोग के लिए विशेष ऑफर चल रहा है। आपको 20 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपको दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में। और ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसकी बार वैकेंसी में आपकी तरफ से कोई कमी ना हो, तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके अदर स्टेट में जितने सारे आपके सोशियोलॉजी पेपर का क्वेश्चन आंसर पेपर हुए थे, वो सारे क्वेश्चन और आंसर आपको फ्री में दिया जा रहा है। लेने के लिए आपको सिर्फ 151 पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ 201 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों लेते हो तो आपको जो मॉक टेस्ट आपको कराया जा रहा है वीडियो, वो भी सारे प्रैक्टिस सेट आपको मॉक टेस्ट पीडीएफ आपको फ्री में दे दिया जाएगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और जिन्होंने पहले से आपका प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है 101 रुपये में, अगर उन्हें टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट चाहिए तो उन्हें एक्स्ट्रा 100 रुपये का भुगतान करना होगा, जो आपको 7633961618 पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप, या आप इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में भी आप कॉमेंट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजशास्त्र के विकास में निम्नलिखित में कौन सा आधार है, आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपका राजस्थान लेक्चर 2016 में पूछा जा चुका है। तो टॉम बी बेटुमोर अनुसार 1800 सदी में बौद्धिक परिस्थितियां समाजशास्त्र के उदय में सहायक सिद्ध हुई थी। उनके द्वारा आपका ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दर्शन। हाँ। समाजशास्त्र के शिल्प के रूप में किसने व्याख्या करी थी, आपको बताना है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को शिल्प के रूप में व्याख्या करी थी। इन्होंने समाजशास्त्र को दो अवैध भाषाओं को संतान कहा था, आपको याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रारंभक में पैट्रिक गैडिस ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस पर शुरू किया था, आपको बताना है। तो पैट्रिक गैडिस ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रारंभ आपके सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण से किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, आपको बताना। और इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। भारत में डॉक्टर घुरे के प्रयत्नों से वर्ष 1952 में समाजशास्त्र का वास्तविक विस्तार माना जाता है, जिसमें आपकी सोसाइटी ने मार्च में 1952 से एक सामाजिक पत्रिका सोशोलॉजी का बुलेटिन भी शुरू करा था। इस सारे पॉइंट आप एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, आपको बताना है। तो वर्ष 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में सर पैट्रिक गेट्स को नियुक्त हुआ था। ये सवाल आपका राजस्थान लेक्चर 2014 में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। और जितने आपको क्वेश्चन आज कराए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके अदर स्टेट के, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप तथा यूएसए समाजशास्त्र को सुस्थापित होने के उपरांत ये भारत में स्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक और संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया आपका 1894, 1895, 1939 या ऑप्शन डी या 1919। और ये सवाल आपका उत्तराखंड यूजीसी नेट जेआरएफ और यूजीसी 2012 में और 19 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समाजशास्त्र विषय को संस्थागत रूप से उद्भव एवं विकास 19 शताब्दी के 14 दशक में अगस्त कॉमेट द्वारा 22 सितंबर 1838 ईस्वी में हुआ था। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और आपको जितने आपको प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, सारे कुछ आपको व्याख्या के साथ मिलेगा। और जिसमें अगर आप व्याख्या पढ़ते हो तो आपको 4 से 5 सवाल आपके व्याख्या में दिया जाता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन आपके मुंबई विश्वविद्यालय 1914 में अर्थशास्त्र विषय के साथ प्रारंभ किया गया था। इससे भी आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो मॉक टेस्ट और आपको प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी दिया जा रहा है, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो आपके अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी सीरियस हो अपने पेपर को लेकर, आप चाहते हो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो अपने एग्जाम में, अगर आप चाहते हो कि इस बार आपका जॉब कंफर्म हो, तो मेरे तरफ से आपके लिए कोई कमी नहीं है। मैं आपको 201 रुपये में इतना कुछ दे दूंगा कि अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको जॉब होने से कोई रोक नहीं सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 54। निम्नलिखित समाज विचारकों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया है। इन समाज विचारकों को
काल क्रमानुसार संबंध कीजिए और उत्तर के लिए सही कोड को चयन करना है। आपको इन्हें सही क्रम में आपको सजाना है और ये सवाल आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखें अगस्त कॉम जो आपके 1798 से लेकर 1857, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। सबसे पहले आपका सेकंड आएगा, उसके बाद फर्स्ट, फोर, उसके बाद लास्ट में थर्ड आएगा आपका। क्वेश्चन 55 कह रहा है कि समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों ने योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए और उत्तर का सही कोड का आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सबसे पहले आपका अगस्ट कॉम, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्राउन और आपका लास्ट में आपका पूर्णशिला आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में ये कथन किसका है? आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके 5 से 6 सवाल आपके स्टेटमेंट से पूछे गए थे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो। आपके स्टेटमेंट से आपके 5 से 6 सवाल पूछे गए थे और ये सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, मैकइवर एवं पेज का कथन था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक विषय माना जाता है। वह सामाजिक संबंधों में जाल को समाज मानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये सवाल यूपी पीजीटी 2016 का पूछा हुआ सवाल है। समाजशास्त्री समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्री समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं, एक आपका सूक्ष्म और दूसरा आपका वृहद होगा। और ये सवाल आपका मध्य प्रदेश प्रोफेसर 2017 का पूछा हुआ सवाल है आपके समाजशास्त्र का। औद्योगिक समाजशास्त्र का अनुभूति किसके साथ संबंधित है आपको बताना है। ये सवाल आपका हरियाणा में पूछा गया था, आपके हिमाचल प्रदेश का पूछा हुआ सवाल है, करंट में 2020 में पूछा गया था आपके प्रोफेसर में। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। और ये सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम के, ऐसा नहीं है कि आपके सोशोलॉजी किसी और का पेपर कराया जा रहा है। ये सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम के पूछे जाते हैं, जो आपके बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपका समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है, मतलब आपका एक, आप इसे टच करके देख नहीं सकते हो कि जो इसमें बात कही गई है या सच है कि झूठ है। ये आपका एक अमूर्त है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो। आप कल्पनिक द्वारा आप इसे सोच सकते हो कि हाँ ऐसा होता होगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा कि समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। और ये सवाल आपका हिमाचल प्रदेश 2020 का पूछा हुआ सवाल है। किसने समाजशास्त्र का विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर, क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र का विभक्त किया था? काफी इंपॉर्टेंट कथन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दुर्किम। और इस सवाल आपका हिमाचल प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश में सवाल पूछा गया था। मध्य प्रदेश 2017 और आपका हिमाचल में 2020। देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन आपके अदर अदर स्टेट में कैसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको वही सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वही आपको वीडियो में दिया जा रहा है, वही आपको प्रैक्टिस सेट में दिया जा रहा है, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में अदर स्टेट में पूछे गए और बार-बार आपके स्टेट में रिपीट होते रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 61 पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने बांटा था? आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक बार लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो को जितना प्यार दोगे, उतना आप लोगों के लिए डेली एक मॉक टेस्ट या आपका एक वीडियो आपके टॉपिक पे लाया जाएगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बस आप लोग के लिए वीडियो लाइक और करना है और कुछ नहीं करना। निम्नलिखित में कौन सा समाजशास्त्र को पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं माना जाता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा, औद्योगिक क्रांति। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के उद्भव के भौतिक स्रोत माने जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपका यूपी प्रोफेसर का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इतिहास का दर्शन और आपका सामाजिक सर्वेक्षण आपके समाजशास्त्र के उद्भव को बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन से मुख्य घटना जिम्मेदार है? आपको बताना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस की राज्य क्रांति। और आपका ऑप्शन बी है, औद्योगिक क्रांति आपके समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए मुख्य घटना माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र मुख्य बिंदु कौन सी है? आपको बताना है। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्रीय बिंदु आपके व्यक्तियों के मध्य संबंधों का प्रतिमान माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने समाजशास्त्र के शब्द का प्रतिपादन किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और आपको बताना है कि किस देश ने समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन किया था? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी?
याद रखिएगा समाजशास्त्र शब्द का उत्पत्ति आपके फ्रांस में हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा और इसके जन्मदाता अगस्ट कॉम्ट को जाना जाता है, जिसे समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, अगर आपके पास इसका प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगस्ट कंपनी द्वारा समाजशास्त्र नाम किस वर्ष दिया गया था आपको बताना है। और ये देख सकते हैं सवाल आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, यूपी में कितनी बार आपके अदर स्टेट में सवाल रिपीट हो चुका है। 2009, 12, 14, 16, 18, 20 हर बार आपके सवाल पूछे जाते हैं और इस बार आपके बीपीएससी में सवाल पूछे जा सकते हैं, इसकी 100% श्योरिटी है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1838 में समाजशास्त्र नाम का दिया गया था अगस्ट कंपनी द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। समाजशास्त्र के संस्थापक कौन माने जाते हैं आपको बताना है। अभी मैंने बताया अगस्ट कॉम्टे आपके समाजशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व का नाम क्या था आपको बताना है। मतलब आपको बताना है कि समाजशास्त्र का नाम से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था। तो इसे सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। आपके एग्जाम का दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको कंफ्यूज भी कर सकता है ये सवाल करके। सामाजिक कहाँ पर प्रकट हुई थी आपको बताना है। अमेरिका, यूरोप, एशिया या ऑप्शन डी है अफ्रीका। और ये सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी का पूछा हुआ सवाल है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक जो आपका वर्ड है ये आपके यूरोप में मतलब आपके फ्रांस में ये आपका प्रकट हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था आपको बताना है। तो मैंने अभी बताया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। प्रक्रियात्मक समाजशास्त्रीय अर्थ में किसी भी व्यवस्था प्रणाली की आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु जो गतिविधियां की जाती हैं उसे प्रक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा ये सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछ सकता है कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और इसमें आप लोग बहुत लोग गलती भी कर दीजिएगा। याद रखिएगा आपने शाब्दिक अर्थ का समाजशास्त्र का अर्थ होता है समाज का विज्ञान, परंतु समाज के बारे में समाजशास्त्र को भिन्न भिन्न का मत, इसलिए समाजशास्त्र को भी उन्हें भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया भी जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र क्या है? अगर आप समाजशास्त्र की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र आपका सामाजिक विज्ञान माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलती से भी आप सामाजिक दर्शन टेक आउट मत कीजिएगा। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में स्टार्ट हुआ था आपको बताना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सवाल आपके एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी समनर, जो आपके 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जी स्मरण ने निर्देशित किया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन सी आपका ऑप्शन गलत है, जो आपका कह रहा है कि समाजशास्त्र विशेष अर्थ रखता है, ना कि सामान्य अर्थ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई थी आपको बताना है। में फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड या ऑप्शन डी है जर्मनी। इसमें आप लोग गलती से आपका ऑप्शन ए टिक आउट मत कीजिएगा फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि आपके ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग फ्रांस टेक आउट मत कीजिएगा गलती से, और आप इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। आपको डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि किसी सामाजिक अध्ययन में कौन-सा एक आवश्यक है, आपको बताना है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे पता चलना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप इसका आंसर बता पा रहे हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। बस आप इसी ऊर्जा से और आप इसी मेहनत से आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगर इसका आंसर आपको बताने में दिक्कत होती है तो आप लोग गलती से ही आप लोग आंसर बताइएगा। अगले वीडियो में इसका मैं आंसर बताऊँगा आपको, और इसका आंसर आपका गलत हुआ तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। और इस बार आपका सीट कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस बार आपका कंपटीशन भी आपका हाई लेवल का होने वाला है, आपका टक्कर। क्योंकि क्वेश्चन आपका ईज़ी रहेगा लेकिन कट ऑफ काफ़ी आपका हाई जाएगा। इसलिए आप लोग तैयारी में कोई कमी मत कीजिए, आप लोग अच्छे दिलो-जान से पढ़ाई कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। और जिन्हें आपको प्रैक्टिस सेट, आपका मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज़ थ्योरी और वन लाइनर फैक्टर और क्वेश्चन आंसर आपका और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आपको सिर्फ़ 151 रुपए में। और दोनों लेते हो, दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ़ ₹201 पे करना पड़ेगा, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।